Let's go another side. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि शाल की स्कूल भी स्टार्ट हो गई थी और फिर ईद भी आ गई थी। तो बस इन्हीं सब कामों में मैं बिज़ी थी। तो इंशाल्लाह आज से मैं ट्राई करूँगी कि डेली अब वीडियो अपलोड करूँ। आज है सैटरडे, सुबह के 4:15 बज गए हैं। रमीज़ की अर्ली मॉर्निंग ट्रिप थी तो वो चले गए हैं। और कल दोपहर से हम लोग ये पजल बना रहे थे। पहले तो बच्चों के साथ में मैं मिल के बना रही थी, लेकिन बच्चों ने छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा है कि मैंने अपने आप को चैलेंज करना है, मैंने ये कैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो अभी तक मुझे 16 घंटे हो गए हैं बनाते हुए, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब मैं सो जाऊंगी और सो के उठूंगी, उसके बाद में सारे काम खत्म करके फिर से इसको कंटिन्यू करूंगी। मैंने सोचा था कि पूरी रात जाग के मैं ये पजल को आज सॉल्व कर लूंगी, लेकिन जब 16 घंटे हो गए उसके बावजूद भी ये सॉल्व नहीं हुआ। मतलब कुछ पीसेस ही थे जो मैं मैच कर पाई, बाकी के सारे बाकी थे और इतने ज़्यादा छोटे थे कि उनको मतलब ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत किया। तो जब 16 घंटे हो गए तब तो मेरी हालत ख़राब हो गई और मेरी पूरी बॉडी अकड़ गई। जब मैं खड़ी हो रही हूँ तो मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है और मेरे पैरों में इतना दर्द, घुटने में इतना दर्द, क्योंकि कंटिन्यू मैंने झुक के काम किया। तो बस अभी मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया था क्योंकि इन लोग को भूख लग रही थी। और ये जो गोश्त है बकरे का था, वो बाजू वाले जो नेबर्स हैं इंडियन, उन्होंने मुझे दिया था। मतलब बकरीद के एक दिन पहले उन्होंने गोश्त बांट दिया था। फिर अभी रोज़ा खोलने का टाइम हो गया था तो आंटी ने ये बिरयानी दी थी, वो मैंने गर्म कर ली थी और साथ में चाय बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने इफ्तार कर लिया। उसके बाद हमारे बाजू वाली जो इंडियन नेबर्स थी वहाँ से ये मेंदू वड़ा आए थे, ये भी बहुत टेस्टी थे, एकदम क्रंची। तो मैंने उनसे इसकी रेसिपी पूछ ली थी कि कैसे बनाएं, तो बहुत इजी था। तो नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी तो आप लोग से शेयर करूंगी। 10 बज गए हैं, रमीज़ बस अभी आए हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं दुबई कैटल मार्केट। रमीज़ की जो कज़िन है उन्होंने बकरा लेना है, तो हम लोग भी उनके साथ में ही जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए खालिद अंकल की शॉप पे और रमीज़ के कज़िन वगैरह आ गए हैं। तो बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कैटल मार्केट के लिए। कल राशि दी जेरी फैमिली है ना, तो मेरा तेरे घर पर बास आना पता क्यों? वो तो सारे मुड़े हैं। मैं कल सामान चुके परले कमरे करना है, केड़े पे कमरे पेंट करना है मां पाने आगे यार उन्हें झाटो का दबादा हमने आप ले आ रहे हैं कि आप ले आ रहे हैं देखी मिजा निकल आए तो ता याद कराएंगे। मैं कैमरा बच गई बच्ची येलो तो निकल ए ओ ग्राउंड पे भरा नहीं। तो हम लोग आ गए हैं दुबई कैटल मार्केट। हमें जाना है रोड के उस तरफ, लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी पार्किंग नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि रोड के इस तरफ पार्किंग करके रोड क्रॉस करके पैदल जाएं। मुझे आने देर में रिजूटा निकाल के मुझे तो खाली है तो उधर तुझे ऐसे कोई लबनी आ रहा है, ये सारा अंदर बढ़ती है अभी। ये तो बस होते सके पासे तक काली मत पड़ते ऊपर पार्किंग कौन लगनी वहां पर लग जानी है। मैंने 2 मिनट के लिए पहला आज इतनी रश है यहाँ पे, पार्किंग नहीं मिल रही थी, इतनी देर वेट किया हमने तब जाके पार्किंग मिली है। ये सामने पूरी कैटल मार्केट है, तो यहाँ से जाके भी आप लोग चेक करेंगे। Don't be scared, Isha. It's okay. They're just buying it. They're not cutting it. हमने जैसे ही कैटल मार्केट में कदम रखा, सामने से बकरे आ रहे थे। दोनों बच्चे देख के डरने लगे, जबकि इशाल को तो दूसरी बार है। मतलब उसको मैं पहली बार अजमान में लेके गई थी आज से 2 साल पहले, जब हमने वहां से बकरा लिया था, लेकिन फिर भी डर रही है। मतलब उसको हर जानवर से ही डर लगता है, किसी से इतनी ज्यादा फ्रेंडली नहीं होती है। तो जो भी बकरा आता था सामने से वो बस मेरे पीछे जाके छुप जाती थी। ये बहुत ही बड़ी कैटल मार्केट है, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा अंदर, क्योंकि राइट साइड में जो है वो बकरे वगैरह हैं और लेफ्ट साइड में गाय हैं। और अगर से आपको बार्गेनिंग वगैरह करनी है तो आपको बहुत सारी शॉप्स में विजिट करना पड़ेगा,
क्योंकि आज लास्ट दिन भी था, अराफात था, इसके लिए बहुत ज़्यादा रश था, तो प्राइस वगैरह भी हाई थे आज। अब इसके कज़िन और उनके चाचा वगैरह जो हैं वो उस तरफ बकरा लेने के लिए चले गए हैं और हम लोग साइड में यहाँ पे बस खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वहाँ पे बहुत रश भी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि उनका जो बजट था वो 700 था और आज 700 का कोई बकरा मिल रहा ही नहीं था। जितने भी बकरे थे मतलब अब 1000 के थे। बहुत रश है आज 9 तारीख है ना, इसके लिए अराफात कल वो लोग अभी बकरा ले रहे हैं और हम लोग अभी गाय वगैरह देखने के लिए इस तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है ये अंदर से। चलो गाय का जो प्राइस है 4600 यहाँ में तो बहुत से उतरना ही डर के मारे। हम लोग को ये देख के अफसोस हो रहा था कि मतलब कितने लोग जो थे ना जानवरों को मतलब सही से हैंडल नहीं कर रहे थे, उनको मार रहे थे, घसीट रहे थे, अजीब अजीब तरह के उनके साथ में बिहेवियर कर रहे थे। हमें देख के मतलब दुख हो रहा था। मतलब एक बंदा ऐसा था, उसने इतनी जोर से खींचा एक बकरे को, बकरा बेचारा जमीन पे गिर गया। और ये जो गाय को ट्रक में डालने का काम है ये भी बहुत मतलब वैसा है, उसको भी कितना मार मार के अंदर डालना पड़ रहा था। मैं ये कह रही थी कि मतलब एक कुर्बानी के जानवर है, वैसे ही उनको कुर्बान करना है तो उनको मतलब जितने भी प्यार से आप हैंडल कर सकते हैं उस तरह करना चाहिए। ऐसे ही लग रहा है सच में कि हम लोग पाकिस्तान में हैं। इशार इशार भरी ऐसे लग रहा है हम लोग पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तो अभी आज जो यहाँ पे बकरे का रेट है तो आज जो बकरे का रेट है यहाँ पे 900 और 1000 का चल रहा है, वो भी छोटा वाला सोमाली जो होता है ना, सोमाली कंट्री का वहाँ का। बाकी इंडियन पाकिस्तानी वो तो बहुत ही महंगे, वो तो 2500-3000 के मिल रहे हैं। फाइनली इतना घूमने के बाद में इन लोग को ये बकरे पसंद आए, तो ये एक 750 का मिला है। हमारा बकरा पता नहीं क्यों थक गया है, बार बार बैठ जाता है। इल्हाम जब आई थी तब वो बकरों से डर रही थी, लेकिन जाने के टाइम पे इसका डर निकल गया है। टच यस इसके जहाँ पे हमने कार पार्क करी थी वहाँ पे एक सैलून भी ओपन था, तो फिर मैंने बोला हैना भी मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ। तो इन लोग ने 3 बकरे लिए हैं। बकरे हम लोग ने दूसरी कार में रखे हैं और सारे रमीज के कजिन वगैरह इस कार में बैठ गए थे हमारे साथ। 2 बज गए हैं, बस अभी हम लोग घर पहुंचे हैं। तो पहले मैं गई हूँ सुपरमार्केट, वहाँ से मैंने मिल्क लेना था और सेवइयों के लिए, शीर खुरमा के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो ले ली थी। और जो खोया था वो तो मेरे पास ईद का रखा हुआ था, वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो आधा मैंने उस टाइम यूज़ कर लिया था, आधा मैं आज यूज़ कर लूँगी। बाकी मिल्क को अभी पकने में 2-3 घंटे लगेंगे, जब तक कि मैंने इन लोग को हैना लगा दी थी। हमारे बाजू में जो इंडियन नेबर्स है उनकी बेटी ने बोला था कि मुझे भी हैना लगा दें, तो उसको तो मैंने जाने से पहले लगा दी थी, लेकिन मैंने उनको बोल दिया था कि मतलब मैं इतनी अच्छी हैना आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस मैं ऐसी बच्चों को लगा लेती हूँ। तो उसने बोला नो प्रॉब्लम आंटी, आप कैसी भी लगा दें। जब मैं इशाल को हैना लगाने बैठी हूँ तो इल्हाम आ गई, बोलती कि पहले मुझे लगाओ। फिर मैंने उसको लगा दी थी, फिर मैंने इशाल को लगाई, फिर वापस से बोलती है ये वाली इरेज करके मुझे वापस से लगाओ।
henna लगाने के बाद बस आधा घंटा गुजरा होगा, उसके बाद रमीज़ बोले थे कि अभी अजान का टाइम होने लगा है तो बच्चों को शावर वगैरह दे दो, इन लोग को तैयार करो। तो बस आधा घंटे के बाद ही इनके henna हमने वॉश कर दी थी, इसलिए कलर भी अच्छा नहीं आया। फिर इनको तैयार किया। और ये जो इनकी ड्रेस है वो लास्ट टाइम समीर जब इंडिया से आया था वहाँ से लेके आया था, भाई ने भेजे थे। लेकिन इस शाल की जो चेन थी वो उसी टाइम टूट गई, मतलब लगाने से पहले ही, क्योंकि ये रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं, ये इस तरह ही होते हैं, इसकी चेन वगैरह बेकार रहती है, एक बार में मतलब टूट जाती है। मतलब उसने पहना भी नहीं और खाली बस मैं पुल करने गई थी, वो वैसे ही टूट गई। तो फिलहाल मैंने मतलब टेम्पररी हाथ से सी दिया था। फिर मैंने शाल को बोला अभी रहने दो, नमाज पहले पढ़ लो, नमाज पढ़ के आके फिर तैयार हो जाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर और नमाज भी पढ़ने जाना है, और इतनी गर्मी में तुम हैंडल नहीं कर पाओगी, फिर तुम्हें गर्मी लगेगी, उलझन होएगी। और इल्हाम भी बोल रही थी पहनने के लिए, मैंने जब उसको पहनाया तो उसको चुभने लगा, क्योंकि ये पूरा नेट का ड्रेस है और फिर ग्लिटर लगे हुए थे तो उसको चुभ रहे थे, तो उसने उसी टाइम उतार दिया, उसने भी नहीं पहना। लास्ट टाइम रमज़ान ईद में जो मैंने कपड़े लिए थे उसमें एक न्यू ड्रेस था, तो वही मैंने पहन लिया था। और रमीज़ ने वापस से यही जो शलवार कमीज़ था, लास्ट टाइम भी इन्होंने यही पहना था, इस बार भी वही पहन लिया था। हाल ही वो वहाँ मंडी टूट बाकी क्या है। والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر. Let's go another side. पाँच 45 की जमात थी और हम लोग 5:25 पे ही पहुंच गए थे। लेकिन जब हम लोग लेडीज सेक्शन में गए हैं ऊपर, तो वहाँ पे अंदर वाला जो हॉल था ऑलरेडी भर गया था, तो फिर इस बार भी हम कॉरिडोर में ही बैठे थे। लेकिन इस बार कॉरिडोर में सबसे पहले हम लोग बैठे थे। जब हम लोग बैठ गए तो फिर दूसरे लोग भी आना स्टार्ट हो गए। और इल्हाम जैसे ही यहाँ पे बैठी है, इसने बस बोलना स्टार्ट कर दिया कि मम्मा मुझे आंटी से कैंडी चाहिए। वो भी इतनी जोर से बोल रही कि सब सुन रहे, क्योंकि इसको लास्ट टाइम कैंडी मिली थी, अभी सोच रही है कि अभी इस बार भी मिलेगी। जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे रमज़ान ईद में, उस टाइम पे तो इन लोग को ईदी भी मिली थी और बहुत सारी चॉकलेट कैंडी भी मिली थी, पूरा बैग भर गया था। लेकिन इस बार मतलब ये वाली ईद में कोई इतना नहीं देता है, तो सिर्फ 2-3 लोग ही थे जो मतलब कैंडी चॉकलेट दे रहे थे बस। तो इन लोग ने थोड़ी बहुत कलेक्ट कर ली थी, तो इन लोग के लिए वही काफ़ी थी। इन लोगों को खुशी हो गई थी कि हाँ हमें कुछ तो मिला, मतलब हमें। तो बस हमने नमाज़ पढ़ ली थी, अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। शीर खुरमा तो मतलब आने से पहले ही रेडी हो गया था, लेकिन इस बार शीर खुरमा अच्छा नहीं बन पाया, क्योंकि रमीज़ से मैंने सिवैयाँ डलवाई थी और मैं बच्चों को शावर दे रही थी, तो रमीज़ ने सिवैयाँ डाल के उसको हिलाया नहीं, तो वो क्या हुआ, सारी गुठलियाँ बन गई एक ही जगह पे। तो इसलिए ना पूरी जो खीर थी बहुत गाढ़ी हो गई। जबकि मैं मतलब एकदम शीर खुरमा बनाती हूँ पतला पतला, वो अच्छा लगता है, गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है जो मैं पतला वाला बनाती हूँ, उसमें ऐसा लगता है कि मिल्क है ना, इतनी देर पका हुआ 3-4 घंटे जब पिंक हो जाता है ना गुलाबी कलर का, उसका टेस्ट एकदम अलग ही आता है। लेकिन इस बार की मतलब अच्छी नहीं बन पाई मुझसे, जबकि मैंने इतनी सारी चीज़ें ऐड करी थी, कंडेंस मिल्क, खोया, ड्राई फ्रूट, लेकिन फिर भी अच्छी नहीं बन पाई। टेकिंग द गोट नाउ। वीडियो बना रही बताओ। नमाज पढ़ने के बाद समीर भी सीधा घर पे आ गया था, तो बस आने के बाद मैंने सबको शीर खुरमा दिया और अपने विला में भी सब लोगों को दे दिया था। बाकी जो बच गया था वो पार्सल में डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। इस बार की सेवइयाँ बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई हैं, मैं इतनी गाढ़ी नहीं बनाती, पतली बनाती हूँ। समीर पहले बोला था कि नहीं मुझे थोड़ा सा दो, अभी बोलते और दो, इसका मतलब टेस्टी बना है। विला में सबको बांट दिया और बाकी सारा पार्सल में रख दिया है फ्रिज में, नहीं तो फिर अभी सब सोएंगे तो पता नहीं कब उठेंगे, खराब हो जाता है। लास्ट टाइम खराब हो गया था, ये जो है बस मैं खत्म करूंगी इसको। बच्चे तो नमाज पढ़ के आते ही सो गए थे, तो अभी हम लोग आ गए थे खालिद अंकल के उधर। यहाँ पे ये लोग बकरा काटने लगे थे, तो मैंने बोला मैं भी इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ।
बस मैंने यहाँ पे वीडियो क्लिप ले ली थी, उसके बाद मैं घर पे जाके सो गई थी। और रमीज तो कंटिन्यू जाग रहे हैं, कल रात भी नहीं सोए थे और आज पूरा दिन भी हो गया उनको। फिर ये लोग सब ने मिलके तीनों बकरे ज़िबा करवाए, उसके बाद गोश्त वगैरह बंटवाया, फिर खाना बनवाया दोपहर का। फिर रमीज ने हमें खाना ला के दिया घर पे ही। फिर यहाँ पे ये बकरे का इन्होंने कौरमा बनाया था, ये भी बहुत अच्छा बनाया था। तो दोनों दिन मैंने घर में खाना कोई नहीं बनाया था, दोनों दिन का खाना यहाँ से आया था। बच्चे अभी तक सो रहे थे, फिर मैंने शाल को उठा लिया था, शाल को भी खाना खिला दिया था अपने साथ में। अभी रात का 9 बजने वाला है। कल पूरी रात रमीज नहीं सोया, आज पूरा दिन नहीं सोया। और कल रात से ही मतलब पूरा वो उधर ही है, खालिद अंकल के उधर, वहाँ पे ही बकरा कटवाया, फिर खाना बनवाया, खाना लेके आए, फिर वापस चले गए। अभी फिर दोपहर में खालिद अंकल के कोई मेहमान थे, एक फैमिली थी, तो वो आ गई थी। तो फिर उनको यहाँ बिठाया क्योंकि उधर दुकान है, सारे आदमी थे, तो फिर यहाँ लेके आ गए थे। तो उनकी वाइफ और एक बच्चा था छोटा, तो पूरा दिन वो लोग यहीं रहे। फिर 7:30 बजे गए और उनकी बच्ची माशाल्लाह इतनी एक्टिव थी, उसने मतलब जब से वो आई थी 1 सेकंड भी वो नहीं रुकी, उसने सारे टॉयज पूरे घर में फैला दिए थे। तो ये अब भी आके जब रमीज ने समेटे अभी 8 बजे के टाइम, और केजी भाई उमर भी आए थे, तो उस टाइम में मैं सो गई थी। 7:30 बजे मैं सोई हूँ, तो 8:30 बजे उठ गई, 1 घंटा सोई हूँ बस। इशाल भी सो गई थी, इशाल भी उठ गई, उसने नमाज पढ़ ली। इल्हाम भी सो गई मेरे बाजू में, वो लोग भी सो गए थे पूरा दिन बैठ के। फिर उसका हस्बैंड आया 8:45 बजे, फिर वो लोग चले गए। और अभी भी रमीज बाहर ही है, मतलब कल रात से आज तक अभी तक रमीज बाहर ही है। अभी पता नहीं कब आएंगे, दोनों मोबाइल घर में छोड़ के गए। इशाल दोपहर से पीछे लगी, बाहर चले। अब मैं बोलूँ इसको कहाँ लेके जाऊँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो 11 बज चुके हैं, ये आ गया हमारा डिनर। रमीज वहाँ पे उन लोग के साथ में खाना बनवा रहे हैं, तो वहाँ पे वो खुद खा पी ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग के लिए भेज दे रहे हैं। तो बस अभी हम लोग डिनर कर लेंगे। तो अभी रात के 12:15 बज गए हैं, पूरा दिन हमने बस सो के गुजारा है। तो और बच्चे ही कब से पीछे पड़े, बाहर लेके जाएं। तो फाइनली रमीज को अभी टाइम मिल गया, तो उमर भी आ गया था, तो बस अभी हम जा रहे हैं। तो इस शाल की जो चेन थी वो मैंने हाथ से ऐसे स्टिच कर दी थी और उसको ये ड्रेस पहना दिया था, क्योंकि उसको यही ड्रेस बना था। भले से वो मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है, मतलब उसको भी चुभ रहा था क्योंकि नेट जो थी वो हार्ड थी, सॉफ्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पहनना था। बोलती आज ईद है, आज तो मुझे नया ही ड्रेस पहनना है। और इल्हाम तो उसको मैंने बस पुराना ही ड्रेस पहना दिया था। इतनी रात में इनको कहाँ लेके जाते, तो बस ऐसी कार राइड दिलाई और आइसक्रीम दिला के वापस आ गए घर पे। जाते हैं तो बहुत लूटते हैं, एक एक चीज़ के पैसे देना पड़ते हैं। टिकट में लो, मतलब टिकट में कुछ भी इंक्लूड नहीं है, खाली एंट्री। अंदर जाके हर झूले के अलग पैसे देने, और खाना भी बोलते इतना बेकार और इतना महंगा। तो इस तरह हमने अपना ईद का पहला दिन सो के गुजारा, और इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।